नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की खबरों को फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, वहीं झारखंड में एक चुनावी रैली करेंगे। पीएम मोदी इससे पहले पश्चिम बंगाल के बर्धमान में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:45 बजे कृष्णानगर और फिर दोपहर 2:30 बजे बोलपुर में जनसभा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री झारखंड के सिंहभूम पहुंचेंगे, जहां वे शाम 5 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा है कि प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर बंगाल के लोग काफी उत्साहित हैं, क्योंकि वो टीएमसी सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी9 ग्रुप को इंटरव्यू दिया है। प्रधानमंत्री ने टीवी9 के 5 संपादकों के साथ एक लंबी बातचीत की है। विपक्षियों के व्यक्तिगत हमलों के सवाल पर प्रधानमंत्री ने कहा कि डिक्शनरी की सब गालियां खत्म हो गई हैं। मोदी के लिए विपक्ष को नई गालियां खोजनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के करीबी हटाओ के नारे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि गांधी नेहरू परिवार के प्रधानमंत्रियों ने लाल किले से गरीबी की बातें की थी और कांग्रेस के लोग अभी भी कह रहे हैं कि एक झटके में गरीबी हटाएंगे। धर्म के आधार पर आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या वायनाड में कोई सौदा हुआ है कि आप मुझे जीत दिलाओ, हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। विपक्ष के संविधान बदलने के आरोप पर पीएम मोदी ने कहा कि जो पार्टी कांग्रेस पार्टी के संविधान की पवित्रता को नहीं मानती है, वो पार्टी देश के संविधान को कैसे मानेगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह आज 3 राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में 4 चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह सबसे पहले कर्नाटक के चिकोड़ी लोकसभा क्षेत्र के हुकेरी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सांगली में चुनावी जनसभाएं करेंगे। महाराष्ट्र के बाद अमित शाह उत्तरी गोवा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में चुनावी रैली कर मतदाताओं से एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे। नड्डा आज सबसे पहले दाहोद में एक जनसभा कर भाजपा प्रत्याशी के लिए जनता से समर्थन मांगेंगे। इसके बाद वो अहमदाबाद के मतदाताओं से संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। जेपी नड्डा कच्छ के गांधी धाम में झंडा चौक तक रोड शो निकालेंगे। भाजपा अध्यक्ष गांधी धाम में ही मतदाताओं से संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। विपक्षी दलों के स्टार प्रचारक भी मतदाताओं को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज दोपहर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में रोड शो में शामिल होंगे। वहीं बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती उत्तर प्रदेश में जमकर प्रचार कर रही हैं। विपक्षी गठबंधन की प्रमुख साझेदार समाजवादी पार्टी में मतदाताओं का दिल जीतने के लिए पूरी जोर लगा रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। वहीं बिहार में मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के रायबरेली से उम्मीदवार घोषित किया गया है। राहुल गांधी के सामने भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह मैदान में है। इसके साथ ही कांग्रेस ने अमेठी से किशोरीलाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने लद्दाख से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सेरिंग नामग्याल के नाम को मंजूरी दे दी है। सेरिंग नामग्याल का मुकाबला भाजपा के ताशी ग्यालसन से होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की पालघर लोकसभा सीट से डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा को दिया है टिकट। इसके साथ ही महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों पर महायुति के उम्मीदवारों का ऐलान पूरा हो गया है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। 4 मई को चुनाव आयोग प्रत्याशियों द्वारा भरे गए नामांकन पत्रों की जांच करेगा। वहीं 6 मई को प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। 20 मई को वोटर इन सीटों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 5वें चरण के चुनाव में 49 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। इस चरण में 6 राज्यों समेत 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों पर मतदान होना है। 5वें चरण में कई अहम सीटें आती हैं। ऐसे में आज का दिन चुनावी उठापटक से भरा होगा। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 12वीं सूची जारी कर दी है। इसमें 5 लोकसभा उम्मीदवारों का नाम है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की एक सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए भी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है।
पार्टी ने वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के सामने अतहर जमाल लारी को टिकट दिया है। बसपा ने इलाहाबाद से रमेश सिंह पटेल, श्रावस्ती से मोइनुद्दीन अहमद खान, भदोही से हरिशंकर सिंह, वाराणसी से अतहर जमाल जारी और बांसगांव से राम समुज के नाम की घोषणा की गई है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने टीएमसी पर हमला बोला है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर कथित रूप से एक महिला द्वारा छेड़छाड़ का आरोप लगाने पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राज्यपाल हर एक पद को बदनाम और बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। देश में एक और जहां लोकसभा चुनाव का रंग चढ़ा हुआ है, वहीं ओडिशा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी जोरों पर पकड़ चुकी है। ओडिशा विधानसभा की 147 सीटों पर 13 मई से 1 जून तक 4 चरण में मतदान होगा। राज्य में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। इस चरण के लिए 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 6 मई को प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। बीजेपी नेता और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कांटा बांजी और हिंजली विधानसभा सीटों से अपनी किस्मत आजमाएंगे। वहीं बीजेपी ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए अपनी 5वीं सूची घोषित कर दी है। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से कई अहम सवाल पूछे हैं। आज प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कोर्ट के सवालों पर जवाब रखेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में आप नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। सिसोदिया ने 30 अप्रैल को मामले की तत्काल सुनवाई को लेकर एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच के सामने याचिका लगाई थी। सिसोदिया ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय के मनी लॉन्ड्रिंग और केंद्रीय जांच ब्यूरो के भ्रष्टाचार मामले में 2 याचिकाएं लगाई हैं। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की सिंगल जस्टिस बेंच दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने द्वारका गोल्फ कोर्स पहुंचकर वहां चल रहे कार्यों का जायजा लिया। देश के अधिकांश भाग में आसमान से आग बरस रही है। भीषण गर्मी के चलते सामान्य जनजीवन पर प्रभाव पड़ा है। मौसम विभाग ने देश के दक्षिणी हिस्सों में भीषण गर्मी जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 5 दिन के दौरान तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, रायलसीमा और गुजरात में लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर और मध्य भारत में भी रविवार तक लू की स्थिति बने रहने की बात कही है। केरल में 6 मई तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। यहाँ बढ़ते तापमान के कारण केरल सरकार ने यह आदेश जारी किया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ बैठक करने के बाद सरकार ने अहम फैसला लिया। केरल सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो तटीय क्षेत्र के लोग कम से कम बाहर निकलें। इसके अलावा प्रशासन से जंगलों में लगने वाली आग को रोकने के लिए सावधानी बरतने की बात भी कही है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि लोग खासतौर पर सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे दोपहर तक लंबे समय तक के लिए सीधी धूप से बचें। पुलिस, सुरक्षा बलों और एनसीसी को इस दौरान अपनी परेड और अभ्यास से बचने का निर्देश दिया गया है। जम्मू कश्मीर के रामबन में एक बड़ा हादसा हुआ है। जमीन धंसने की वजह से कई घरों में दरारें आ गई हैं। आसपास के लोगों को भी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। दिल्ली मेट्रो आज अपना 30वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि डीएमआरसी 3 मई 1995 को अपने अस्तित्व में आई। आज ये दिल्ली एनसीआर के परिवहन का मुख्य जरिया बन चुकी है। आरबीआई के पास वापस आए बंद किए गए 2000 रुपए के 97.76% नोट। केंद्रीय बैंक ने बताया सिर्फ 7,961 करोड़ रुपए के नोट अभी जनता के पास। आरबीआई ने सतारा सहकारी बैंक लिमिटेड पर लगाया 2 लाख रुपए का जुर्माना। बैंक ने विनियमन अधिनियम 1949 के कुछ प्रावधानों का किया था उल्लंघन। आदित्य बिरला समूह की कंपनी बिरला एस्टेट ने मुंबई स्थित अपनी लग्जरी आवासीय परियोजना में 72 फ्लैटों की बिक्री कर 2,500 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। बिरला एस्टेट्स ने एक बयान में कहा है कि ये फ्लैट आवासीय टावर सिलास में मौजूद है, जो कि मध्य मुंबई में स्थित लग्जरी आवासीय परियोजना बिरला नियारा का है हिस्सा। रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का शुद्ध लाभ बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही यानी कि जनवरी से लेकर मार्च में 3% बढ़कर 77.53 करोड़ रुपए रहा है।
रेलटेल कॉर्पोरेशन ने कहा है कि रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली मिनी रत्न कंपनी की कुल आमदनी मार्च तिमाही में 852 करोड़ रुपए रही। कर्नाटक सरकार के उद्यान विभाग ने बेंगलुरु में किसानों की उपज सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से 5 मई से 9 दिन का आम और कटहल मेला किया है आयोजित। हाजिर बाजार की मांग में तेजी आने के बीच वायदा कारोबार में जस्ता की कीमत 2.70 रुपए की तेजी के साथ 256.45 रुपए प्रति किलोग्राम हुई है। टायर बनाने वाली कंपनी सीएट का एकीकृत शुद्ध लाभ बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही जनवरी से मार्च में 23% घटकर 102 करोड़ रुपए रहा है। मजबूत हाजिर मांग के कारण वायदा कारोबार में तांबे की कीमत 0.28% की तेजी के साथ 858 रुपए प्रति किलोग्राम हुई है। एक्सप्रेस न्यूज में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 और आइए रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भारत और नेपाल के शीर्ष लेखा परीक्षकों ने ऑडिट से जुड़े पेशेवरों के बीच क्षमता विकास और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए मंच स्थापित करने को लेकर शुरुआती समझौते पर हस्ताक्षर किए। वाहन और कारोबार के लिए कर्ज देने वाली एनबीएफसी कंपनी एसके फाइनेंस ने आईपीओ के माध्यम से 2200 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी के पास शुरुआती दस्तावेज जमा कराए हैं। 8 मई से 10 मई को खुलेगा ये आईपीओ। दस्तावेजों के अनुसार आईपीओ में 500 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा प्रवर्तकों और निवेशक शेयरधारकों द्वारा 1700 करोड़ रुपए की बिक्री पेश भी की जाएगी। जोमैटो को दिल्ली की बिक्री कर अधिकारी ने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, 2 करोड़ से ज्यादा का ब्याज और जुर्माना भरने का नया आदेश दिया है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो का कहना है कि वह सक्षम अधिकारी की समक्ष इसके खिलाफ करेगा अपील। भारत में 80% से ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाली कोल इंडिया का चौथा तिमाही के दौरान कंसोलिडेटेड नेट मुनाफा 26.2% बढ़कर 8,682.20 करोड़ रुपए रहा है। सॉफ्टवेयर की दिग्गज कंपनी फ्रेश वर्कर्स के संस्थापक गिरीश माथुरुबुथम ने कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी के प्रेसिडेंट डेनिस वुडसाइड होंगे फ्रेश वर्कर्स के नए सीईओ। इंडिगो एयरलाइंस ने अपने कर्मचारियों के लिए विशेष बोनस की घोषणा की है। ये फैसला एयरलाइन की चौथी तिमाही और पूरे साल के नतीजों की घोषणा से पहले आया है। इंडिगो एयरलाइंस ने अपने कर्मचारियों को भेजे एक संदेश में कहा है कि वह 1.5 महीने के मूल वेतन के बराबर एक मुश्त विशेष बोनस देगी। बोनस राशि कर्मचारियों के मई के वेतन के साथ अनुग्रह राशि के रूप में दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज फाइनेंस पर ई-कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड के माध्यम से कर्ज की मंजूरी और वितरण पर लगी पाबंदी को हटा दिया है। भारतीय टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को आगामी 2 सालों में अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने की उम्मीद है। कंपनी इस दौरान बना रही है 150 अरब रुपए का ऋण लेने की योजना। इजराइल और हमास के बीच खींचतान जारी है। इजराइल जहां अपने 129 बंधकों की रिहाई चाहता है और बदले में फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और अस्थायी युद्ध विराम की बात कह रहा है, वहीं हमास गजा में स्थायी युद्ध विराम से कम पर तैयार नहीं है। बंधकों की रिहाई के लिए दबाव बनाने के लिए इजरायली सेना ने रफा को घेर लिया है, जहां है करीब 14 लाख शरणार्थी। इजराइल ने हमास को चेतावनी दी है कि लाचार 33 बंधकों की जल्द रिहाई ना हुई तो वह रफा में जमीनी सैन्य कार्रवाई शुरू कर देगा। इस कार्रवाई में बड़े पैमाने पर खून खराबा होने की आशंका है।
इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी प्रांत के विटुंग शहर में रुआंग ज्वालामुखी से राख निकलने और बारिश होने के कारण स्कूल बंद कर दिए गए हैं। साथ ही सुनामी की भी मिली है चेतावनी। बिटुंग शहर में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आसमान में छाई राख के कारण हवाई सेवाएं बंद हैं। स्थानीय सरकार ने 14 मई तक प्रभावी आपातकाल की स्थिति घोषित की है। अफ्रीकी देश केन्या में अधिकारियों ने दक्षिण पश्चिमी काउंटी नारोक में मासाई मारा नेशनल रिजर्व पार्क में बाढ़ में फंसे पर्यटकों को सफलतापूर्वक निकाल लिया है। बीते 29 अप्रैल को आई भीषण बाढ़ के कारण यहां बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद थे। अधिकारियों ने बताया है कि पर्यटकों को सुरक्षित निकालकर पास के शिविरों में पहुंचाया गया है। बाढ़ की वजह से इन इलाकों में जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। बाढ़ के कारण ब्राजील में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। सरकार ने सार्वजनिक आपदा की स्थिति घोषित की है। तूफान ने हाल के वर्षों में सबसे अधिक तबाही मचाई है और वहां 134 शहरों में 21 लोग लापता हो गए। असम की रहने वाली वन्यजीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को ब्रिटिश वन्यजीव चैरिटी अवार्ड से नवाजा गया है। डॉक्टर पूर्णिमा को विलुप्त हो रहे हरलीगा पक्षी और उसके बैकलैंड निवास के संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए दिया गया है यह सम्मान। पाकिस्तान में जल्द ही कराई जा सकते हैं मध्यावधि चुनाव। सत्तारूढ़ दल PMLN के वरिष्ठ नेता जावेद लतीफ ने यह दावा किया है। PML नेता ने अब की बार नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनने का दावा भी किया है। PMLN के नेता जावेद लतीफ ने कहा है कि देश में अगले 2 वर्षों के भीतर ही मध्यावधि चुनाव होंगे और नवाज शरीफ चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। नेता के इस दावे के बाद सत्ता से लेकर विपक्ष की सियासत में चर्चाओं का नया दौर हुआ है शुरू। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में 2 बारूदी सुरंगों में हुए विस्फोट में कम से कम 1 व्यक्ति की मौत हो गई है और 17 अन्य हुए हैं घायल। IPL में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मौजूदा टूर्नामेंट में कोलकाता नाइट राइडर्स का अब तक का सफर शानदार रहा है। फिलहाल ये टीम 12 अंकों के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर काबिज है। दूसरी ओर मुंबई इंडियंस तालिका में 9वें स्थान पर स्थित है। IPL में गुरुवार को खेले गए रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 1 रन से हरा दिया। ये IPL इतिहास की सबसे कम अंतर की जीत रही। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 3 विकेट खोकर 201 रन बनाए थे। हैदराबाद के लिए नीतीश रेड्डी ने 42 गेंदों पर 3 चौके और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 76 रन बनाए, जबकि ट्रेविस हेड ने 58 रन की पारी खेली। SRH द्वारा मिले 202 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 200 रन ही बना सकी और मैच गंवा दिया। राजस्थान के लिए रियान पराग ने 77 रन और यशस्वी जायसवाल ने 67 रनों की पारी खेली। रोहित शर्मा IPL में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेल रहे हैं। अब T20 विश्व कप में हार्दिक रोहित की कप्तानी में खेलेंगे। रोहित ने कहा है कि वे पहले भी अन्य खिलाड़ियों की कप्तानी में खेल चुके हैं। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कहा है कि लोकेश राहुल एक शानदार खिलाड़ी हैं। T20 विश्व कप की टीम में बल्लेबाजी क्रम के हिसाब से राहुल की जगह नहीं बनी है। अजीत अगरकर ने साथ ही कहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग में उन्होंने कुछ खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को नोटिस किया है। हालांकि T20 विश्व कप के लिए टीम का चयन IPL के आधार पर नहीं किया गया है। ASBC एशियन अंडर 22 यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारत के 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में M जादूमणि, निखिल अजय कुमार, अंकुश और ध्रुव सिंह अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रहे हैं। तो वहीं महिला वर्ग में गुड्डी और पूनम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी टेलर फ्रिट्ज और रूस के आंद्रे रुब्लेव आज मैड्रिड ओपन के सेमीफाइनल में कोर्ट पर उतरेंगे। मैड्रिड ओपन के पुरुष वर्ग के एक अन्य सेमीफाइनल में कनाडा के 23 वर्षीय फेलिक्स ऑगर का सामना चेक खिलाड़ी जिरी लेहेका से होगा। मौजूदा चैंपियन अरीना सबालेंका ने मैड्रिड ओपन के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में सबालेंका ने कजाकिस्तान की एलेना
रायबाकीना को 1-6, 7-5, 7-6 के करीबी अंतर से हराकर खिताबी दौर में प्रवेश किया। मैड्रिड ओपन में महिला एकल का खिताबी मैच शनिवार को खेला जाएगा। फाइनल मैच में अरीना सबालेंका का सामना ईगा स्वांतेक से होगा। इटली के शीर्ष वरीय टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने मैड्रिड ओपन से नाम वापस ले लिया है। सिनर को दाएं कूल्हे में चोट लगी थी। हंसल मेहता और प्रतीक गांधी एक बार फिर आएंगे नजर। दोनों इस बार गांधी वेब सीरीज के लिए साथ आए हैं। इस फिल्म में कई विदेशी हॉलीवुड सितारे भी नजर आने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम है हैरी पॉटर के स्टार टॉम फेल्टन का। अजय देवगन की बेटी मीसा और अक्षय कुमार के बेटे आरव भाटिया फिर एक साथ पार्टी करते नजर आए। दोनों ही बेफिक्र अंदाज में दिखे। पार्टी की तस्वीर अब तेजी से हो रही है वायरल। साउथ सिनेमा के फेमस निर्देशक प्रोड्यूसर एस राजामौली ने की नई एनिमेटेड सीरीज की घोषणा। सीरीज बाहुबली यूनिवर्स का है हिस्सा। 7 मई को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर होगी रिलीज। जॉली एलएलबी 3 की शूटिंग हुई शुरू। कॉमेडी कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म जॉली एलएलबी 3 का नया वीडियो सोशल मीडिया पर छाया, जिसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी एक साथ नजर आ रहे हैं। शाहिद कपूर स्टार फिल्म फर्जी में अपनी एक्टिंग के लिए प्रसिद्ध अभिनेता भुवन अरोड़ा ने अपने अगले प्रोजेक्ट फिसुद्दी की शूटिंग शुरू कर दी है। निखिल आडवाणी ने अपने इंस्टाग्राम पर फ्रीडम एट मिडनाइट सीरीज का फर्स्ट लुक किया है शेयर। फ्रीडम एट मिडनाइट किताब पर आधारित अपकमिंग स्ट्रीमिंग शो भारत की आजादी की लड़ाई और विभाजन पर डालेगा प्रकाश। एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ और नीरू बाजवा की आने वाली फिल्म जट एंड जूलियट 3 28 जून को दुनिया भर में बड़े पर्दे पर होगी रिलीज। कड़ी सुरक्षा के बीच बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान लंदन से मुंबई लौटे हैं। अपने बॉडीगार्ड शेरा और पुलिस की टाइट सिक्योरिटी के बीच प्राइवेट एयरपोर्ट कलीना पर स्पॉट हुए सलमान खान। गुजराती फिल्म कसुम्बो का हिंदी संस्करण 3 मई को होगा रिलीज। टिकट की कीमत होगी 112 रुपए। कौन बनेगा करोड़पति का सीजन 16 कुछ हफ्तों में होगा शुरू। ऐसे में शो के लिए कंटेस्टेंट्स की तलाश जारी है। इस लिस्ट में अब कौन बनेगा करोड़पति के 6वें सवाल से भी पर्दा उठ गया है। जॉन अब्राहम ने अपने फैंस को उनके जन्मदिन के मौके पर एक जोड़ी बाइकिंग जूते किए हैं गिफ्ट, जिसको वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है काफी वायरल। इसी के साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि डीडी न्यूज ही है भरोसा सच का। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।